चुनावी साल में न्यूज़ 24 आपको बिहार के मधुबनी जिले के जयनगर रेलवे स्टेशन पर लाया है, जहां अब से थोड़ी देर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी साल में बिहार में कई सारी ट्रेनों की सौगात देने जाने वाले हैं। जहां पर न्यूज़ 24 अभी खड़ा है वो मधुबनी के जयनगर का रेलवे स्टेशन है, जो भारत का आखिरी रेलवे स्टेशन कहा जाता है। यहाँ से 3 किलोमीटर पीछे नेपाल की सीमा शुरू होती है, जहाँ से रेलवे का परिचालन चालू होता है। सहरसा से LTT मुंबई के लिए ट्रेन की सौगात मिलने वाली है, लोकल ट्रेन की सौगात मिलने वाली है। और सबसे बड़ी बात कि पहलगाम में आतंकवादी हमले के बाद बिहार की इसी भूमि से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से पूरी दुनिया को संदेश देने वाले हैं। तो मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूं कि जिस रेलवे में मैं मौजूद हूं वो नमो भारत मेट्रो रैपिड ट्रेन कहा जा रहा है। मुंबई और गुजरात को जोड़ने के बाद ऐसी दूसरी ट्रेन होगी देश में बिहार, जिसमें इसकी शुरुआत जयनगर से पटना की ओर हो रही है। और इसकी डिज़ाइन देखिए, अभी नया रैक है सामने, और आमतौर पर आप इस तरीके के रैक कम देखे होंगे। पहला जो रैक है वो फिजिकल चैलेंज लोगों के लिए है, जहाँ पे देखिए आपको स्ट्रेचर की व्यवस्था है आपको, और उसके लिए एक अलग बोगी की व्यवस्था है। फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए बाथरूम, जो आमतौर पर सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग जॉब होता था, उसके लिए देखिए कि ये फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए जो अपंग है शारीरिक तौर पे, उनके लिए ये व्यवस्था है, पाश्चात्य शैली की व्यवस्था है। और इसके इंटीरियर डिज़ाइन को देख लीजिए, 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये जो रैपिड ट्रेन है नमो भारत, जिसकी शुरुआत जयनगर से हो रही है, ये चलेगी। और इसकी एक बानगी देखिए, इसका इंटीरियर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये देखिए, ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि बेहद ही आधुनिक और देसी तकनीक से बना हुआ ये जो बोगी है, ये जो नमो भारत ट्रेन है। और देखिए, जैसे ही आप ट्रेन में घुसेंगे तो आमतौर पर जो दरवाजे दिखते थे आपको, कि ये दरवाजे जैसे आप घुसते थे तो पहले प्लेन होता था, अब यहाँ हैंडल है, आप इस हैंडल को पकड़कर एक तरफ से चढ़ सकते हैं, एक तरफ से उतर सकते हैं। और हमारे साथ EDIP दिलीप जी हैं। और सर, लोग कह रहे हैं कि बिहार में चुनाव है और सबसे ज़्यादा इस बार रेलवे को लेकर घोषणाएं बिहार में हो रही है, तो इस जयनगर से पटना को लेकर, सहरसा से मुंबई को लेकर जो ट्रेन की सौगात मिलने वाली है, इससे रेलवे कितना बदलेगा और कितना बदलने की उम्मीद है आने वाले वक्त में बिहार में? भारतीय रेल का फोकस पूरा देश है। पूरे देश को एक सूत्र में जोड़ने का काम भारतीय रेल करती है, और यातायात व्यवस्था की जो सुदृढ़ता हम प्रदान करते हैं, इसके चलते भारतीय रेल जो है देश की जीवन रेखा है। तो ऐसा नहीं कि किसी एक प्रदेश पर हमारा फोकस है। हाल में भारतीय रेल ने पाम्बन पुल का उद्घाटन करवाया है माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों, जिससे रामेश्वरम जो है वो देश की मुख्य भूमि से जुड़ गया। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट के सारे प्रोजेक्ट्स बनने के लिए तैयार हैं। ऋषिकेश से कर्णप्रयाग के बीच जो लाइन बन रही है, उसमें भारत के सबसे बड़े टनल का ब्रेक थ्रू भी हम लोगों ने कर लिया है। यह जो ट्रेन आप देख रहे हैं नमो भारत रैपिड रेल, तो इस तर्ज पर 3 प्रकार के ट्रेन सेट हम बना रहे हैं। वंदे भारत एक्सप्रेस, देश में अभी 100 से 130 से अधिक वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का परिचालन हम कर रहे हैं। और इसके अलावा अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन है, और ये नमो भारत रैपिड रेल है, जो कि 2 शहरों के बीच के सफ़र को आसान बनाने के लिए किया गया है। तो किसी राज्य विशेष नहीं बल्कि पूरे देश पर हमारा फोकस है, और इसी के मद्देनज़र हम लोग अलग अलग क्षेत्रों से विभिन्न गाड़ियों का परिचालन कर रहे हैं। इस बार देश की जो दूसरी वंदे नमो भारत रैपिड रेल है, उसका परिचालन जो है हम लोगों ने 2 शहरों के बीच करने का फैसला लिया है। एक जयनगर है, जो कि भारत और नेपाल की सीमा पर बसा हुआ शहर है, और दूसरा जो है, अपने दर्शकों के लिए भी बता दें कि देखिए कि आधुनिक तौर पर ये क्यों महत्वपूर्ण है। तो इसमें माइक सिस्टम है, आप यहाँ पे टॉक बैक दबाएंगे और सीधे जो पायलट हैं या लोको पायलट हैं, उनसे इमरजेंसी हालात में आपको संपर्क कर सकते हैं। और उसके लिए बाकायदा देखिए यहाँ पे निर्देश दिए गए हैं। और अंदर का डिज़ाइन आप देख लीजिए, 16 कोच हैं इसमें, और जो नई तकनीक है उस तकनीक के बारे में फायर फाइटिंग सिस्टम है, यहाँ पे कनेक्टिविटी है। और ये ट्रेन कहा जा रहा है कि मुंबई और गुजरात के बाद ये दूसरा ऐसा बिहार राज्य है जहाँ पे ये ट्रेन आप शुरू कर रहे हैं सर। बिल्कुल, ये जो ट्रेन है कई आधुनिक सुविधाओं से युक्त है, चाहे तो वो है पैसेंजर एमिनिटीज़ का आइटम हो, चाहे हम लोग बात करें
कि जो सेफ्टी के जो फीचर्स हैं सभी इसमें मॉडर्न और विश्व स्तरीय बनाए गए हैं। इसमें जो टॉक बैक यूनिट लगाया गया है, इसकी मदद से ट्रेन मैनेजर और जो लोको पायलट है उनसे हम सीधे बातचीत कर सकते हैं इमरजेंसी के केस में। इसके अलावा इसके जो टॉयलेट्स हैं वह मॉडर्न है, पानी की उसमें कम खपत होती है। सीटें आप देख सकते हैं एग्रोनॉमिकली सीटें डिजाइन की गई है जो काफ़ी कंफर्टेबल हैं दो शहरों के बीच के ट्रेवल के लिए। ऑटोमेटिक दरवाजे इस ट्रेन में प्रोवाइड किए गए हैं और इसमें कुछ ऐसे सेफ्टी फीचर्स लगाए गए हैं जिससे कि ट्रेन की जो सुविधा है या ट्रेन की जो सेफ्टी है वह इन्हेंस हो जाती है। जैसे इसकी जो बियरिंग है उसकी निगरानी के लिए हम लोगों ने स्पेशल सिस्टम लगाया है। इसके जो पहिए जो हैं उसका वो सब सही ढंग से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं उसकी निगरानी भी कंप्यूटराइज तरीके से इस ट्रेन सेट में की जा रही है। तो ये सब जो नए फीचर्स इसमें ऐड किए गए हैं इससे यह एक विश्व स्तरीय सेवा दे सकने में सक्षम हो गई है। आप देख रहे हैं ये ट्रेन पूरी तरह से एसी ट्रेन है और दो शहरों के बीच में ट्रेवल करने के लिए ये एक बढ़िया विकल्प है क्योंकि इसमें रिजर्वेशन की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। यानी कि जब आप प्लान करें ट्रेवल तब अपना ट्रैवल प्लान कर इस ट्रेन के माध्यम से जयनगर से पटना और पटना से जयनगर का सफ़र आनंददायक तरीके से कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें हम लोग ने अनाउंसमेंट सिस्टम लगाया है, इसमें हम लोग ने ट्रेन इंडिकेटर्स लगाए हैं, सामने आप देख रहे हैं। हाँ बिल्कुल, और कैमरा भी है सर, सीसीटीवी। बिल्कुल सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं यात्रियों की सुरक्षा के लिए। ट्रेन इंडिकेटर लगाया गया है जिससे यात्रियों को पता चलते रहेगा कि आने वाला अगला स्टेशन कौन सा है, तो आप वो पहले ही जो है वो अलर्ट हो जाएंगे। तो इस प्रकार की अच्छी फैसिलिटी जो है इसमें दी गई है। तो पूरी तरह से जो आप कह सकते हैं कि अर्बन सिटीज में जो मेट्रो ट्रेन में जो सर्विसेज रहती हैं शॉर्ट डिस्टेंस के लिए, वह सर्विसेज हम लोग 200 से 300 किलोमीटर के सफ़र में प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये सर्विसेज देना काफ़ी चैलेंजिंग था, लेकिन विकसित होते भारत के प्रतिनिधि के रूप में ये ट्रेन जो है अपने आप में काफ़ी विशिष्ट है और सबको इस ट्रेन में ट्रैवल करने में एक स्पेशल फीलिंग आएगी, प्राउड फील करेंगे वो लोग भारतीय रेल में सफ़र करने में। शुक्रिया सर। तो आपको एक्सक्लूसिव तस्वीर में आपको दिखा रहा था नमो भारत ट्रेन का। आमतौर पर जिन इलाकों से ये ट्रेन गुजरेगी, चूँकि चुनावी साल है, बार बार इसका जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ कि अब से 6 महीने के भीतर चुनाव संपन्न हो जाने हैं और इस चुनावी साल में नमो भारत ट्रेन जो जयनगर से पटना को जोड़ेगी और इन इलाकों में आमतौर पर ये कोसी का इलाका है, सीमांचल का इलाका है, जहाँ सड़कों के आसपास बाढ़ का प्रलय आप देखते होंगे, लेकिन उन्हीं इलाकों में देश की आधुनिकतम ट्रेन नमो भारत रैपिड ट्रेन जो जयनगर से पटना जाएगी उसकी शुरुआत हो रही है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सबकी नज़रें हैं कि आतंकवाद को लेकर वो पूरी दुनिया और देश के लोगों को क्या संदेश देते हैं। सहयोगी अविनाश राणा के साथ ऋषिकेश कुमार, न्यूज़ 24 जयनगर।